ट्यूटर 247 न्यू वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग को पता है सिलेबस कई महीने से स्टार्ट है। चलिए बात करने वाले हैं, जैसा कि बिल्कुल ध्यान से समझते हुए हल करते हुए यहाँ पर समझेंगे हम सभी लोग। चलिए जो कि प्रश्नावली अध्याय कह सकते हैं 12 स्टार्ट है, जो कि कह सकते हैं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। बिल्कुल ध्यान समझते हुए हल करते हुए यहाँ पर चलेंगे। देखिए डियर्स, हर एक क्वेश्चन कराया जा रहा है यहाँ पर, जैसा कि बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए देखिए क्या होता है। तीसरा सवाल क्या बोला, ज़्यादा बकवास न करते हुए, जो कि आपके पेपर का टाइम एकदम बीतते हुए जा रहा है, आप बिल्कुल समझ सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से चलिए। दिया क्या है प्रश्नावली 12A में, जो कि हमने 2 सवालें हल करवा दी गई हैं, जैसा कि आप फिलहाल समझ सकते हैं। चलिए तीसरे सवाल देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास, कह रहा है किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास कितना है वो भी जानिए आपसे लोग। 80 सेंटीमीटर। कितना है? 80 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है यदि यह कार 66 किमी प्रति घंटे से चल रही है, मतलब 66 किमी प्रति घंटे से चल रही है, तो बताइए कि तो कह रहा तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए का चक्कर लगाती है। तो यहाँ पर पहिए का चक्कर बताना है, बिल्कुल कितने चक्कर वो लगा लेती है 10 मिनट में। चलिए बिल्कुल ध्यान से समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं बिल्कुल ध्यान से और अच्छे से यहाँ पर हल करेंगे। बहुत ध्यान से आप ध्यानपूर्वक समझते हुए चलिए। देखिए डियर्स क्या दिया हुआ है, हमारा बुक को साइड में रखते हैं, बिल्कुल ध्यान से इसको हल करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ, पहिए का व्यास। पहिए का व्यास कितना दिया हुआ? 80 सेंटीमीटर। तो हम क्या निकालेंगे? 80 सेंटीमीटर। पहले यहाँ पर देखते हैं बिल्कुल ध्यान से। पहले हमें त्रिज्या मालूम होगी तभी कुछ कर पाएंगे उसके आगे। तो देखिए हमें व्यास क्या लिखेंगे? कार। क्या लिखेंगे? कार की पहिए का व्यास क्या लिखेंगे? कार की पहिए का व्यास बराबर 80 सेंटीमीटर या 80 सेंटीमीटर। बिल्कुल 80 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए जो कि आप इतना समझ गए, 80 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ, व्यास का आधा, व्यास का एक केंद्र है हमारा, व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या। तो 80 सेंटीमीटर बिल्कुल व्यास का आधा। आप तुरंत यहाँ पर जान जाएंगे त्रिज्या क्या होगी। R बराबर 80/2। R बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 80/40 सेंटीमीटर। देखिए जो हमारी त्रिज्या आ गई कितनी? 40। यहाँ से यहाँ तक कितनी थी? 80 थी। कितना? 80 यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ से जब यहाँ हमने केंद्र माना तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कितनी मिल गई? 40 मिल गई। बिल्कुल समझ में आया। चलिए इस माध्यम से आप और आगे बढ़ते ही रहेंगे। चलिए अब क्या निकालेंगे? अब देखिए उसमें बोला क्या है और उसमें बोला है, चलिए पढ़ते हैं आगे। बुक को यहाँ से लेते हैं और देखिए क्या बोला है। यदि यह कार 66 किमी प्रति घंटा चलती है, अभी हमें नहीं ज्ञात करना, पहले हम क्या निकालेंगे? परिधि निकालेंगे। क्या निकालेंगे? निकालेंगे क्या वो देखिए लिखेंगे क्या, बिल्कुल ध्यान समझते हुए लिख लेंगे और आसानी से हल भी हो जाएगा। देखिए लिखेंगे पहिए का परिधि, सही, पहिए का परिधि या परिमाप। चलिए पहिए का परिधि या परिमाप, कैसे परिधि और परिमाप क्या होते हैं, बिल्कुल ध्यान से आप समझिए। देखिए परिधि जो होता है वही परिमाप भी होता है। बिल्कुल समझ में आया। परिधि का फार्मूला जो लगाएंगे वही परिमाप के लिए लगाएंगे, हमने चित्र में समझाया था। बिल्कुल ध्यान से समझते हुए अब आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पर स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पर बिल्कुल फिर से हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं। पहिए का परिधि या पहिए का परिमाप या पहिए का कह सकते हैं दूरी या पहिए का लंबाई, बिल्कुल यही सब होता है परिधि में, ये सब आ जाते हैं। बिल्कुल समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक को लेकर। और जब हम फार्मूला क्या होता है परिधि के परिमाप का, जो भी फार्मूला होता है यहाँ पर क्या लिख देंगे? 2πr। बिल्कुल समझ में आया। 2πr कैसे आया वो भी यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए 2π परिधि का फार्मूला होता है
2πr। पाई का मान जब बोलेगा 3.14 रखने के लिए तो हम क्या रखेंगे, 3.14 रखेंगे। लेकिन अन्यथा जब रखेंगे पाई का मान अगर न बोले तो क्या रखेंगे, 22/7 रखेंगे। अगर पेपर में बोला है पाई का मान 3.14 रखना है तभी आप रखिएगा, अन्यथा मत रखिएगा। अब देखिए डियर्स क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से समझते हुए। अब देखिए डियर्स आता क्या है, अब इसका हम मान रख देंगे तो हमें पता चल जाएगा। एक देखिए क्या लिखेंगे, 2×22/7। अब देखिए यहां तक तो हमारा क्लियर है। अब हमें त्रिज्या क्या है, त्रिज्या अभी हमने पता किया, त्रिज्या हमारा कितना 40 सेंटीमीटर गुणे 40, नहीं तो स्क्वायर लगा है इसलिए एक बेरी लिखेंगे, स्क्वायर नहीं लगा है इसलिए। आर हमारा दिया है, आर हमारा 40 सेंटीमीटर हो गया। अब बिल्कुल समझ में आया। अब डियर से देखिए यहाँ पर बराबर के नीचे बराबर लगाते हुए आसानी से हल करते हुए देखिए डियर्स क्या होता है। अब जब हम इसका और इसका गुणा कर लेंगे, देखिए किसी से कोई कट नहीं रहा इसलिए हम काटते नहीं है। चलिए अब देखिए जो कि अब इसका गुणा इसमें कर देते हैं तो आता है हमारा 44 × 40/7। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बराबर के नीचे बराबर लगाते हुए। अब देखिए डियर्स क्या होता है, बिल्कुल ध्यान समझते हुए देखिए डियर्स क्या होगा। अब इतना हो गया तो हम क्या कर देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे। देखिए अगर हम 40 × 44 करें तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले लिखेंगे 44 × 40, तब हम गुणे के इधर चिन्ह लगाएंगे। तो देखिए डियर्स क्या होता है, जब हम ऐसे करेंगे, लेकिन हमें ऐसे ना करके गुणा हम डायरेक्ट विधि बताते हैं आप सभी लोग को। वहां पर पेपर में ज्यादा, पेपर में कम समय बचाने के लिए इस तरीके से गुणा कर दीजिएगा। अगर 0 हो तो, अगर आपके पास मान लीजिए 400 का गुणा करना है, कोई दिक्कत नहीं, 400 का गुणा करना है तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, बिल्कुल ध्यान समझते हुए देखिए डियर्स। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर एक 0 और हो गया तो ये 2 0 आप उतार लीजिए नीचे, तो आपका क्या बच जाएगा, इतना ही बच जाएगा ना, 44 × 4, तो आराम से आप कर ले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमारा दिया कहना है 40 दिया है तो हम 40 का गुणा करेंगे बिल्कुल। देखिए अब देखिए एक 0 हमने उतार लिया, एक 0 उतार लिया तो ऐसे हो गया। अब देखिए 4 चौक 16, 16 6 हो गया यहाँ पर। अब देखिए 4 चौक 16 17, 17 बटे यहाँ पर 1760 आ गया बटे 7 आ गया। कितना हो भी आ गया, देख सकते हैं सेंटीमीटर में हो भी आ गया। चलिए अब हमारा ये मात्रक लिखना ना भूलिए, नहीं तो अन्यथा 1 नंबर 2 नंबर आराम से आपका चला जाएगा पेपर में। बिल्कुल समझ में आया। चलिए अब देखिए, अब बोला उसमें 66 किमी प्रति घंटा से चल रही है। क्या 66 किमी प्रति घंटा से चल रही है। तो देखिए क्या करना है हमें, बिल्कुल अब हमें इसको बदलना है सेंटीमीटर में। किसमें, सेंटीमीटर में। तो हम कैसे बदलेंगे उसको वो भी यहाँ पर जान लेते हैं। देखिए डियर्स क्या होता है, अगर आप न यहाँ पर हम कर देते हैं राइट साइड में, बिल्कुल क्या दिया हुआ है, देखिए 66, क्या दिया हुआ, 66 किमी प्रति घंटा, यही दिया हुआ है हमारा 66 किमी प्रति घंटा। तो हम क्या कर देंगे, अगर हमको सेंटीमीटर में बदलना है तो क्या करेंगे वो भी जानिए। यहां पर क्या लिखेंगे, 66 × किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 से गुणा कर देंगे, गुणे अब सेंटीमीटर में बदलना है, यहाँ पर 100 से गुणा कर देंगे बटे 60 घंटा में। बिल्कुल समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर। अब देखिए डियर, 1 0 कैंसिल कर दीजिए, चाहे जिससे कैंसिल कर दीजिए, उससे नहीं मतलब है। लेकिन यहाँ पर अब क्या करना है, अब हमें इसको काट देना है तो आ जाएगा 11। इतना समझ में आया। चलिए अब हमें कुछ नहीं करना, उसके बाद हमें कर देना, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 11 × 1000 × 10, यही आ गया। बटे में कुछ नहीं है तो बटे वैसे रहने देंगे। अब देखिए अब हम गुणा कर लेंगे, तो हम गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान समझते रहेंगे। देखिए 11, जब इसमें 1 2 3 4 0, तो 4 0 ऐसे लगा लेंगे, हो गया 4 0 सेंटीमीटर प्रति मिनट।
ये हमारा बदल चुका है किसमें, मिनट में। अब चलिए डियर्स, जब हमारा मिनट में बदल चुका है तो देखिए अब क्या होता है इसके बाद। देखिए डियर्स, अब इतना समझ में आ गया होगा तो आप बहुत अच्छी बात है, अभी हम फिर से समझा भी देंगे, बिल्कुल समझ में आया। चलिए देखिए डियर्स, इतना आ गया होगा तो यहाँ पर देखिए अब हमारा दिया हुआ समय हमारा ब्याज दिया था और 66 किमी प्रति घंटा दिया था। अब हमारा दिया है समय कितना दिया हुआ, 10। क्या होता है, समय बराबर 10 दिया हुआ है। तो हमें क्या ज्ञात करेंगे, अब दूरी ज्ञात करना है। देखिए इसको हम रेजर करना चाहें तो रेजर कर लीजिए, न रेजर करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो हम बगल में हट जा रहे हैं, बिल्कुल ले लीजिए। चलिए डियर्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर अब हम आते हैं तो इसको रेजर करते हैं, बिल्कुल समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। देखिए 1 किलोवाट 1000 हमने गुणा कर दिया, इसलिए यहाँ पर 60, यहाँ पर घंटा था इसलिए 60 से, यहाँ सेंटीमीटर में बदलना था इसलिए 100 से गुणा किया है। यहाँ पर काटने के बाद हमारा आया 11,000 सेंटीमीटर प्रति, यहाँ पर समझ सकते हैं बिल्कुल मिनट्स। चलिए अब इसको हम रेजर करते हैं। चलिए जो हमारा मेन टॉपिक था वो हमारा यहाँ पर इरेजर हो चुका है, बिल्कुल समझ में आया। चलिए देखिए डियर्स, अब क्या करना है हमें, अब हमें समय कितना दिया हुआ, समय दिया हुआ है हमारा, समय दिया हुआ है हमारा बिल्कुल 10 से, कितना 10 दिया हुआ है। अब देखिए समय 10 दिया हुआ है तो कह रहा चक्कर बताइए कितना चक्कर वो लगा लेता है। तो हम चलिए चक्कर ही ज्ञात करेंगे पहले। देखिए डियर्स क्या होता है, जब हम करेंगे तो हमारा यहाँ पर लिखेंगे, बिल्कुल देखिए डियर्स यहाँ पर समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सी यहाँ पर जो कह सकते हैं मार्कर है, मार्कर की वजह से राइटिंग नहीं बैठ रही हो, अन्यथा आप थोड़ा सा यहाँ पर अगर ना समझ में आज कमेंट करके जरूर पूछेगा, फिर से बता दिया जाएगा आप सभी लोग को। चलिए यहाँ पर जो होता है दूरी बराबर क्या होता है, चाल, क्या होता है, चाल गुणे समय। समय तो हमारा 10 दिया हुआ है, चाल हमने अभी ज्ञात किया, जैसा कि बिल्कुल आप समझ सकते हैं 11,000 गुणे समय, 10 से गुणा कर दिया। हमें क्या पता चल गया, दूरी पता चल गया। अब देखिए हमें दूरी पता तो चल गया, लेकिन यहाँ पर चाल गुणे दूरी, यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा 11 लाख हो जाएगा। कितना, 11 लाख। ये हमारा कितना आ जाए, दूरी में आ गया। चलिए जो हमारा दूरी में आ गया, अब हम निकालेंगे चक्करों की संख्या। चक्करों की संख्या बराबर क्या होती है, बिल्कुल समझ में आया। चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं, लिखेंगे राइट साइड में यहाँ पर बिल्कुल क्या लिखेंगे, चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या। देखिए चक्करों की संख्या बराबर क्या होता है, हम यहाँ पर इसको रेजर करते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझते हुए। चलिए डियर्स, आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिए होंगे तो आप पछताएंगे बोर्ड के पेपर में। चलिए चक्करों की संख्या बराबर क्या होता है, यहां पर देखिए दूरी बराबर बटे पहियों की परिमाप, पहिए की परिमाप। देखिए पहिए की परिमाप, चक्करों की संख्या बराबर दूरी बटे पहियों की परिमाप। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से, जो हमें दूरी पता थी और परिमाप, परिधि जिसको हम कह रहे थे, वही यहां पर अब निकालेगा। क्या निकालेगा, चक्करों की संख्या, कितना वो चक्कर लगा लेता है। चलिए क्या आया था दूरी, हमारा दूरी आएगा 11 लाख, 2 2 4 5 बटे, बिल्कुल समझ में आया। अब हमारा क्या पता था, देखिए 1760 बटे जो हमने परिधि निकाला था, परिमाप बताया था, वही देखिए 7, इतना समझ में आया। अब आप इतना गुणा भाग कर
थोड़ा सा वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है, तो हम यहाँ पर शॉर्टकट में बता देते हैं, तो आप यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। देखिए जो हमारा ए हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 1760 बटे नीचे रह जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 11 लाख 2 2 4 5 गुणे 7 बटे 1760। एक जीरो से जीरो कैंसिल हो गया हमारा। बिल्कुल समझ में आया डियर्स। अब देखिए डियर्स, इतना हो जाने के बाद आपका आंसर क्या मिल जाएगा, बिल्कुल ध्यान से समझते हुए एकदम ध्यान से देखिए। आंसर आपका आ जाएगा 4375। यही आपका आंसर हो जाएगा। आप काट पीट कर देख लीजिएगा। देखिए डियर, इतना हमने बता दिया, और अगर जहां पर डाउट हो वहां पर पूछ लीजिए, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, 15 से 20 मिनट की बन चुकी है। बिल्कुल समझ में आया, जो कि आप समझ सकते हैं। चलिए इसके अलावा अगर जहां पर आपको राइटिंग ना समझ में आए तो कमेंट कर दीजिएगा, अगली वीडियो में और सुधार होगी। बिल्कुल समझ में आया। चलिए, जैसा कि मार्कर से लिख रहे हैं इस वजह से ऐसे ही हो रहा है, लेकिन अन्यथा अब से जैसा कि आप फिलहाल समझ सकते हैं, मार्कर से अगर पहली बार लिखें तो ऐसे ही होता है। तो चलिए डियर्स, आपके पेपर का समय बहुत ही कम बच चुका है, जो कि एक विषय के लिए 4 से 5 दिन बचे हुए तैयार करने के लिए। अगर आप डेली तैयार करते हो तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर जैसा कि मैथ का, अगर यहाँ पर सोते हो तो बाद में पछताओगे पेपर में जाकर वहाँ पर, जैसा कि फिलहाल आप समझ सकते हैं। चलिए, रोज एक हेडिंग पढ़ो और अच्छे से पढ़ो, मन लगाकर पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसी पे वीडियो इन करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो पे ऐसे ही कुछ सवालें लेकर।